बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वहीं वुकला आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कल वकीलों की लड़ाई की बायस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई के वुकला और ईमान मिज़ारी ने जो है हमला किया है वुकला पर, और इस हमले की एफआईआर दहशतगर्दी की दफात पर मबनी थी। इस हमले की एफआईआर के हवाले से 150 वुकला जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बार आपस में डिवाइडेड है। जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल जस्टिस डोगर की जो कोर्ट है उसका बायकॉट हो रहा है। इन तमाम खबरों पर आज नजर डालेंगे। दूसरी जानिब सैलाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सैलाब ने सिंध का रुख किया है और पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रही है, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि टाइमली प्लानिंग ना होने के बायस जो है मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पीटीआई की जानिब से जो अजानें देने का एक मिशन नूर है उसकी इब्तिदा की गई, लेकिन पीटीआई अब उसको ओन नहीं करती नजर आ रही। ये क्या कहानी है तमाम, ये भी इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। नाज़रीन, हाई कोर्ट के मामलात पर बात करने के लिए हमें अबू ज़र सलमान नियाजी साहब एमिनेंट लॉयर हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अबू ज़र साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपने देखा कि कल किस तरह से वुकला के दरमियान हाथापाई हुई, उसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 150 लोग नॉमिनेट हैं, जिसमें आपकी पार्टी के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। कल ईमान मज़ारी के घर पे भी इसी एफआईआर को देखकर रेड हुआ। दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? जजेस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही हैं, वुकला भी हाई कोर्ट के जो हैं उनकी जानिब से भी एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। देखें, मैंने अपनी जो मेरी जितनी प्रैक्टिस है एज ए लॉयर, और जो मैंने पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री पढ़ी है, ख़ासकर बार की हिस्ट्री पढ़ी है, पहली दफ़ा ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि जो बार है और उसका कोई ओहदेदार है, वो अपने वुकला के ख़िलाफ़ जो एफआईआर है उसमें मुद्दई भी है। और उसमें जो एक एफआईआर अगर आप पढ़ें, आपने आई एम श्योर पढ़ी होगी, आप पढ़ते हैं प्रोग्राम करने से पहले, उसके जो कंटेंट्स हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको अफसोस भी होगा कि इतने सीनियर ओहदे पे बैठे हुए लोग जो एक प्रेसिडेंट हैं, वुकला का वोट लेके बैठे हैं, वो एक झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे वुकला के खिलाफ। सब सहाफ़ियों ने देखा, वीडियो मौजूद है, कहाँ नईम पंजोता के पास छुरी थी और कहाँ इंतज़ार पंजोता के पास जो था वो तलवार थी या जो भी था। और फिर एक बहस हुई और इसमें सदर साहब खुद अग्रेसिव हुए। उस बहस के नतीजे में धक्कम पेल हुई और वो खुद धक्कम पेल में पेश थे, वीडियो में सब कुछ है। वहाँ इक़दाम कत्ल का पर्चा होता है, वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की शिक लग जाती है। इसमें एक तो सवाल इन वुकला पे उठता है जो जिन्होंने ये पर्चा कटवाया है, जो इसमें शामिल हैं, प्लस ये इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है, क्या उन्होंने देखा ये दहशतगर्दी का वाकया था या ये कोई इक़दाम कत्ल का वाकया था? एक झूठी एफआईआर। लेकिन अबू ज़र साहब, एक वो बंदा जिसको आपने खुद वोट देकर जो है सदर बनाया हो, आज वो आप ही के खिलाफ जो है वो एफआईआर कटवाए। आप समझते हैं कि आपकी सदर बनाने वाली ये जो चॉइस थी ये बड़ी नाकिस थी? देखें, ये तो आपको पता है तहरीक इंसाफ में हमेशा हमसे गलती हो जाती है। अक्सर सिलेक्शन में हमारे ऐसे लोग भी हैं जो वोट लेके भाग गए एमएनए बनने के बाद, आपने देखा। तो गलती तो हो जाती है। ये भी मेरे ख्याल से एक हमसे गलती हुई कि हम एक ऐसे शख्स को हमने वोट दिया जो हमारे वोटों से सदर बना, और लेकिन वो लोटा निकला। उसने अपने मैंडेट के साथ गद्दारी की, डिसलॉयल्टी दिखाई, इमरान खान के नाम का वोट लिया, आइन कानून इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वोट लिया, लेकिन वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत वक्त की गोद में जाके बैठ गया और उनके मुताबिक जो है अपनी पींगें अटकाई, अपने पर उस तरह चलाए, अपनी बार को उस तरह चलाया, और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली जुडिशरी और जो जजेस हैं उनकी गोद में जाके बैठ के थोड़े छोटे फायदे के लिए मुल्क का और जमहूरियत का और जुडिशरी का नुकसान किया। आप कहते हैं कि आपसे सिलेक्शन में गलती हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पार्टी के हवाले से जो राय चल रही है वो भी यही है कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। तो किस किस गलती का आप एतराफ़ करेंगे? इमरान खान साहब जो हदायत देते हैं उन पर अमल नहीं होता,
तो फिर गलतियां तो फिर बहुत सारी हैं। जब भी चुनाव का मामला आता है, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ता है। यार देखो, गलती तो इंसान जो है ना वो जो खता का पुतला होता है। गलतियां तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन चीज ये है आपको गलतियों से सीखना चाहिए। और मैं आई होप, मैं ये नहीं कह रहा हमसे कोई गलती नहीं होगी, गलती हुई होगी, लेकिन अगर हम उससे सीखें तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। लेकिन देखो, हमसे गलती होना जो है, ये इस वक्त मैं पहले भी टीवी पे कह चुका हूं, हमेशा ये बात करता हूं। ये बात करके ना आप विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ जाते हैं। जो एलिफेंट इन द रूम है, हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। देखें, इस वक्त हम दुनिया का सबसे बड़ा वकील भी ले आए, पूरी दुनिया से ले आए जाके बड़ा वकील, और दुनिया का सबसे अच्छा केस आर्ग्यू भी कर लें, लेकिन क्या इन अदालतों से मुझे इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को इन्होंने कौन सा बख्शा है? ये तो आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको कौन सा इन अदालतों ने इंसाफ दिया है? जो भी जेर असर है, अदालतों में इंटरफेरेंस है, सीधी सी बात है। जुडिशरी में इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस जब जुडिशरी में हो रही हो तो वो इंसाफ तो नहीं कर सकती। वो तो वही करेगी जो ताकतवर जिस तरह चाहेंगे, वही हो रहा है इस मुल्क में। अगर कोई जज गलती से इंसाफ कर ले तो उसके साथ क्या हो रहा है? उसको हंट किया जाता है, उसको परसिक्यूट किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, फैमिली को हरास किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अबूजर साहब, लेकिन ये बात समझ से बाहर है। अगर जज इंसाफ नहीं कर रहे, फिर इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को क्यों लिख रहे हैं कि इंसाफ किया जाए, हमारे जो केसेस हैं वो लगाए जाएं अदालतों में? अदालतों से तो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, इस वक्त तो मैं बात कर रहा था उन जजेस ने जिन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की या कुछ किया, उनके साथ क्या हुआ। आपके सामने जस्टिस जहांगीरी की मिसाल है। एक स्पॉन्सर्ड पिटिशन आई और उसके बाद उस पर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया ऑब्जेक्शन पिटिशन पे कैसे आता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, लेकिन आ गया, उनको रोक दिया गया। अब मैं आई एक्सपेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। कल जजेस गए वहां पे, कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं कोई जस्टिस याया फरीदी की जात को लेटर नहीं लिख रहा, या इमरान खान लेटर लिख रहा है। तो अबूजर साहब, इसका मतलब है कि आपको अदालतों से उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। उम्मीद आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर एक ओहदे पे कोई शख्स बैठा है, वो अपनी इनहेरिटेंस में या विरासत में वो ओहदा लेके नहीं आया, उसको इस मुल्क की आवाम ने उस ओहदे पे बिठाया है, प्लस इस टैक्स पेयर के पैसे से वो उस ओहदे पे बैठा होगा, जो टैक्स पेयर देता है। तो उनको याद दहानी कराना जरूरी है कि आपने इंसाफ करना है। आप यहां पे सुप्रीम कोर्ट की लाइटें ठीक करने के लिए या पंखे ठीक करने के लिए चीफ जस्टिस नहीं है। आप इंसाफ करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। आप बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। आप आइन को, जमहूरियत को, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। तो ना करें, अलहदा बात है, लेटर, लेकिन हम लिखेंगे, याद कराएंगे कि देखें, अवाम को बताएंगे, तारीख देखेगी कि हमने इनको याद कराया, इनको बताया कि ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। लेकिन हम लेटर लिखना बंद नहीं करेंगे। हमें 1000 खत भी लिखने पड़े, 1000 दफा एहतजाज करना पड़ा, हम वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है कि चीफ जस्टिस से हम जबरदस्ती को काम करवा लें। हम उनको याद करा सकते हैं, वो करेंगे। वो इमरान खान साहब लिखें, अलीमा खान साहिबा लिखें, बुशरा बीबी लिखें, मैं लिखूं, कोई पार्टी का बंदा लेटर लिखे, वो हम जरूर लिखेंगे। जस्टिस जहांगीरी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा हुई है, उसको नंबर अलॉट हो गया। आप समझते हैं जस्टिस जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस जस्टिस जहांगीरी की जो दरखास्त है और जो बाकी 4 जजेस ने पिटिशन फाइल की है, मैं अभी पढ़ रहा था वो पिटिशन, मैंने उसकी प्रेज भी पढ़ी। 4 जजेस ने तो 184(3) की पिटिशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। उसमें उन्होंने ये चैलेंज किया है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ चलाया जा रहा है, कोई कंसेंसस नहीं होता, सिर्फ एक शख्स फैसला करता है और उसी हिसाब से बेंचेस बनते हैं, केस फिक्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू केस ट्रांसफर हो जाता है एक जज से दूसरे जज को, और जुडिशियल ऑर्डर्स को ओवर रूल किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के। कि कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ। ना इंसाफी का ये बिल्कुल समझे जेनिथ पे चली गई, और फिर जहांगीरी साहब ने वो ऑर्डर भी चैलेंज किया है जिससे उनको काम से रोका गया है। देखें, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फौरन बेंच बनाएगी, इस केस को सुना जाएगा, बड़ा बेंच बैठेगा और इस पर कोई फैसला आए। अदरवाइज अगर हमें इन सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करते हुए नहीं नजर आता, मेरा जाती मसला नहीं है तहरीक इंसाफ का, ये इस मुल्क की आवाम का मसला है। जुडिशरी अगर इस तरह काबू की गई तो एंड पे जो विक्टिम्स होंगे, वो जजेस तो खैर हैं, लेकिन अल्टीमेट विक्टर्स, जो इवेंचुअल विक्टिम्स हैं,
वो अवाम है, क्योंकि इन जजेस ने इन अवाम को इंसाफ देना है। मुझे बताएं, आप और मैं इकट्ठे होते थे, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अत्थर मिनिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, मिसिंग पर्सन्स हैं, अबडक्टेड पर्सन्स हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई शख्स है जिसके बुनियादी हकूक पामाल कर रही है एग्जीक्यूटिव, उसको उम्मीद होती थी कि जी मैं जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, कोई ना कोई रिकवरी होगी, कुछ बेहतरी होगी। अब क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? आपको लगता है कि आप जाएंगे, आपका कोई दोस्त, कोई जर्नलिस्ट अगवा हो, ये करें हुकूमत वक्त के लोग या इसकी एजेंसीज, उनको ये अदालतें रिकवर करा पाएंगी? पहले तो आपकी पिटिशन पे लग जाएगा। चलें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देख लिया जो कुछ हुआ, तो इसके खिलाफ कोई मूवमेंट आपको चलती हुई नजर आ रही है? क्या आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, कोई वुकला मूवमेंट उठेगी और वो वुकला मूवमेंट जो है तब्दील कर देगी? दो प्रोफेशंस का जो डाउनफॉल है वो मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 10 साल में देखा है। एक मीडिया और एक बार, जिसमें हमारे वुकला लीगल फ्रेटर्निटी आती है। वो क्यों? उसका एक रीजन है। मीडिया के अंदर भी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जो है उन्होंने रूट इन किया है, वो घुसे हैं। अब जर्नलिस्ट जो है एज अ बिजनेसमैन जब सोचेंगे तो वो कभी जर्नलिज्म नहीं कर सकते। इसी तरह जब एक वकील जो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो एज अ बिजनेसमैन सोचेगा, उसने ये अगर करना है कि जी मैं डीएचए के साथ अग्रीमेंट्स करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाऊं, तो फिर उसके अंदर का जो रेवोल्यूशनरी है, या उसके अंदर वो शख्स जिसने ताकत के खिलाफ मुजाहरा करना है या आवाज निकालनी है, वो नहीं बचेगा। अब वही आवाजें आपको नजर आ रही हैं जिन जो इन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट से ऊपर हैं। अदरवाइज तो आप देख लें, वुकला तो अब प्रॉपर्टी डीलरशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आई होप कि वो लोग शायद ज्यादा हों जो जमहूरियत के लिए या अदलिया की आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज से उम्मीद है, देखें लाहौर हाई कोर्ट बार का जब भी इलेक्शन हुआ, यंग लॉयर्स जितने भी हैं उन्होंने हमेशा वोट जो दिया है वो इमरान खान के नाम पे दिया है। और इसका मतलब ये है कि वो आइन, कानून, जमहूरियत और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वोट दे रहे हैं। सो हमारी यंग लॉट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं जिनसे हमने सीखना था, वो उनके इंटरेस्ट जो है कुछ और ही मुझे नजर आ रहे हैं। अबूजर साहब, तोशाखाना 2 केस की बात करें तो इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर अपेयर होने से बायकॉट किया है। वो इन पर्सन हेयरिंग चाहते हैं, लेकिन इन पर्सन हेयरिंग की इजाजत नहीं है। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो आप समझते हैं कि एक तरफा फैसला आ जाएगा जैसे पहले भी आता रहा है? देखें, पहले भी आए एक तरफा फैसले। पहले कौन सा इन्होंने इंसाफ किया है? देखें, आज से पहले तो कभी इन्होंने ये इस तरह का ट्रायल नहीं किया। अब क्या इशू है? इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जी अदालत में ना वकील जाए, ना पब्लिक जाए, और ना मीडिया जाए, और ना उनकी फैमिली जाए, ताकि उनसे कोई गुफ्तगू हो, कोई बात बाहर आए, कोई वॉच करे अदालत को भी, वीडियो लिंक से आए, खान साहब को पेश करें ऐसे जैसे कोई हाई प्रोफाइल दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, गुआंतानामो बे से उसको आपने वीडियो लिंक पे लेना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है। अदरवाइज तो ये सिर्फ मेलाफाइड बदनीति है। ट्रायल जिस तरह पहले आप चला रहे हैं, आप उस तरह क्यों नहीं चला रहे? अभी आपको क्या ख्याल आया है? आवाज बंद करनी है इमरान खान की, कोई मैसेज ना आए? वो तो आएगा, और बिल्कुल उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये गैर आईनी काम चल रहा है, गैर इलीगल जो है प्रोसीजर है, इसको आपको बाइकआउट ही करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस की बात करें तो इनाम शाह ने, जो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी और कहा है कि उन्हें धमकाया गया है। ऐसी गवाहियों के हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? पहली बात, मैं कंबर आपके सामने हूं, मैं बड़ी कोशिश की है मैं अडयाला जेल जाऊं और ट्रायल में पार्ट करूं, मेरा वकालतनामा भी है उसमें, लेकिन मुझे नहीं अलाउ करते, मेरी शक्ल नहीं पसंद, तो मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं उसने क्या गवाही दी। लेकिन इनाम शाह की जो गवाही है उसको तो वैसे ही आपको ट्रीट करना ही नहीं चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की। कल एक शख्स जो मेरे साथ था, मेरा सेक्रेटरी हो, उसको जोर जबरदस्ती से या लालच से कोई गवाही दिलवाई जाए, उसकी क्या वक़्त है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वही वैल्यू है जो इद्दत केस में गवाह आ गए थे, मुलाजिम आ गए थे, अब उनकी क्या वैल्यू थी आपने देख ली। झूठे गवाह हैं, तैयार किए गए हैं, पैरेटेड हैं, ट्यूटर्ड हैं, इनको सिखाया गया है ये तोते की तरह बोलना है, और जब जरा होती है तो वो सच का सच सामने आता है। लेकिन क्योंकि मॉनिटर्ड अदालत है, क्लोज अदालत है, ओपन कोर्ट नहीं है, आप लोग देखते आपको समझ आ जाती झूठी सारी गवाही है, वहीं इनकी जरा के वक्त आपको सब नजर आ जाता सारा कुछ। आखिर में मिशन नूर को क्या पीटीआई सपोर्ट करती है? इस हवाले से क्या आपका मौकफ है? क्या पीटीआई इसको ओन कर रही है?
देखें, अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ जाएगा, बल्कि मैं अभी आपको दे भी देता हूँ, मेरे पास अभी आया नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया की तरफ से एक कैंपेन थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ मैं कैटेगोरिकली नहीं कह सकता, मुझे इस पे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी पार्टी का व्यू आ जाएगा आपके पास थोड़ी देर में, इसके ऊपर थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अबूजर सलमान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, अदालती मामलात पर डिटेल उनसे डिस्कशन हुई। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नदीम अफजल चंद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।